जैसे वो आप नहीं, अब वो हमारा जो असल में कलर है ना वो वैसा है, दैट्स व्हाई स्टार। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसको कलर जो है व्हाइट लगा देता हूँ जी। जैसे आपने जैसे आपने वो W3 दिखाई वो 4 हेडिंग पे डिफरेंट वो निकाल देते 0.5 वाली है 0.3 वाली है वो डिफरेंट वो वाली बात है मैं भी वही कर रहा था। अच्छा वो ये था कि मल्टीपल 3 पैराग्राफ है ना, दैट्स फोर फर्स्ट पहला है दूसरा तीसरा। अगर मैं आपको वही एग्जाम्पल में आपको यहाँ निकाल देता हूँ, तो आप ये वाली बात कर रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इनको ना आईडी दे देता हूँ बस, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको एक आईडी देता हूँ सेक्शन के नाम से, जी दे सकते हैं। अब देखो आपका CNIC और सबकी क्लास तो सेम है ना, मतलब हर एक आईडी भी है, CNIC भी है, मतलब आईडी भी है, क्लास भी है। क्लास में आपकी क्या है, वेपन बाय बैच 7, आईडी क्या है जो जाने वालों ने दी है, ठीक है। आप वो आईडी से भी बुला सकते हैं, क्लास से भी बुला सकते हैं। अच्छा, तो आईडी और यहाँ पे हम इसको थर्ड, ठीक है। आप हम इसको गेट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट हैश फर्स्ट, और बैकग्राउंड कलर हम ऐसा करते हैं कि पी टैग जो है ना इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। अब देखिएगा सबको बैकग्राउंड कलर आते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं आया, वो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था जब वो बात एक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, इमेज दे दिया है, इसको ऐसा भी करें। बैकग्राउंड कलर अगर हम मेरा इसको कलर देते हैं यहाँ पे। अब वो बैकग्राउंड की प्रोफाइल लगाई हुई ना, अब हमने उसके अंदर कलर देना चाहिए वो बैकग्राउंड वाला। अब यहाँ पे लगाते हैं कि ओपेसिटी यहाँ पे 0.8 कर देते हैं हम इसको, और सेकंड और यहाँ पे थर्ड इसको 0.5 कर देते हैं। इसको एक कोडिंग में भी लिख सकते हैं या नहीं जी जैसे फर्स्ट सेकंड कर जैसे आपने लिखी थी पहला एग्जाम में हेडिंग लिखी लिखी इसके आगे मतलब बहुत कर सकते हैं आप, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आ रहा है, ठीक, मतलब यदि इमेज का इमेज के ऊपर सेट करते हो, बैकग्राउंड इमेज में जस्ट इमेज आ रही है, हर चीज को कवर कर लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मतलब बैकग्राउंड कलर इसका वही है, ठीक है, जो उसकी इमेज है उसको दे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर थोड़ा नजर आ रहा हो, इमेज भी नजर आ रही हो, ऐसे नहीं। इमेज की ओपेसिटी के लिए मेरा ख्याल है कि नहीं है यहाँ पे, वो बैकग्राउंड कलर को देते हैं। ये तीन मेथड जो आपने बताया ना, मे बी कोई और हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक। तो ओवरऑल ये चीज का आइडिया हो गया कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ना एक और कॉपी होती है इसकी, बैकग्राउंड जी, कौन सी कॉपी,
लीनियर वेरिएंट जब वो डिफरेंट चीज है, वो हम आगे जाकर देखेंगे ना। यहाँ पे बैकग्राउंड टेक्स्ट के अंदर देखते हैं बैकग्राउंड ये वाला इस तरह अब उससे क्या किया, जितना कंटेंट है उसने सारा वो कवर कर लिया। अच्छा हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, ये आप इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल तो और इसको भी। आप समझ आई कि आप देखो कि वो उसने सारा कंटेंट बैकग्राउंड पे ले लिया, लेकिन आप वो प्रॉपर तरीके से नहीं नजर आ रहा। अब बैकग्राउंड में उसने ले लिया, एक उसका रिपीट नहीं हो रहा, अब वो उसके पिक्सल फटते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक ओवर है कंटेन के नाम से, ये देखिए क्या कहता है, ये भी रिपीट हो रही है, ठीक है। ये जो कवर का मतलब क्या होता है कि पीछे वाली हर चीज कवर हो जाए फोटो के अंदर, सही है, मतलब ना उसका हॉरिजॉन्टली स्पीड हो ना वर्टिकली स्पीड हो, ठीक है। तो ये इस तरह करके हम आप प्रॉपर्टी यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये क्लियर है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है सिंपल, ठीक है, जिसमें आप कलर दे सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज आ जाती है, यूरल के अंदर आपने यूरल डाल देना, तो ये इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ वो जो बैकग्राउंड इमेज है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन फ्यूचर में आपके माइंड में ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं भी आती तो आप सिंपल इसके ऊपर आ जाओ, जहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो तो डब्ल्यूपी स्कूल ओपन करो, इस बैकग्राउंड के ऊपर आओ, तो यहाँ पे आओगे देखो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट इमेज का साइज जो एचटीएमएल के बेस पे हम लगा रहे हैं पूरे पे बेस करना है एक इमेज, यानी कि रिपीट ना हो तो हम सेट कर लेंगे, लेकिन इमेज का साइज अब मल्टीपल देखो ना कि ये जो है व्यू बोर्ड, ये मल्टीपल स्क्रीन साइज में मौजूद होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका लैपटॉप जो है हर जगह पे सेम हो, हमें वेबसाइट में आ रहे हैं तो वो मल्टीपल स्क्रीन साइज के ऊपर चलती है, तो हम इमेज को उसके अकॉर्डिंग खुद सेट कर लेते हैं, मतलब उसको जो विड्थ है वो 100% दे दें, हाइट 100% दे दें, तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम मैनेज करते हैं। अब वो देखना पड़ता है कि क्या ये इसके ऊपर फटेगी तो नहीं, अगर बड़ी स्क्रीन होगी छोटी होगी तो उसके ऊपर सही आए, तो ये सारी चीजें हमें उसके ऊपर देखनी होती है। और रिस्पांसिव इसके आगे आप बताएंगे, लेकिन वो सब पे लाइव वो भी आगे जैसे जैसे है तो उसके लिहाज से देखते हैं। सर इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन, बैकग्राउंड में इस तरफ क्लियर है, लास्ट में इधर क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करते हैं। बॉक्स मॉडल, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोस्टली हम ज्यादातर ये यूज कर रहे होते हैं। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लेना सबसे पहले कि आप जहाँ भी देखेंगे वेब पेज के ऊपर इस चीज का बहुत रोल है, ठीक है। जब हमने इसको जब भी हमने इसको जब आप कोई भी वेब पेज ओपन करोगे ना, अगर आप डब्ल्यूपी स्कूल की वेब पेज को ओपन करेंगे तो हम उसमें भी ये सारी चीजें यूज होती है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि मे बी कि ये दो एलिमेंट्स हैं, सही है। आपको इन्होंने कंटेंट तो इतना लिया हुआ है और मे बी इसका साइज इतना हो। अब यहाँ पे लेफ्ट को इतना साइज है यहाँ से लेके इस एलिमेंट का, तो बीच में ये स्पेस आ रही है ना थोड़ी सी, इसको पेडिको बोलते हैं।
ठीक है। अब ये साइडों से स्पेस आ रही है कि ये पैडिंग हो या मार्जिन हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये इस एलिमेंट में कौन इतनी स्पेस दी हुई है, अब यहाँ पे भी इसको पैडिंग दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है। अब ये एक बटन है, अगर आप कलर भी लगाओगे तो ये जो बॉर्डर है इसके साथ जुड़ा होगा। अब इससे इस पे हमने यहाँ पे पैडिंग दी हुई, थोड़ा सा अच्छा हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस दोनों के दरमियान ये मार्जिन है या पैडिंग है, ठीक है। अब मतलब पूरे वेब पेज के ऊपर मार्जिन ये बुक मॉडल का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये जो बुक मॉडल है ना, एक HTML के एलिमेंट के ऊपर लगता है। ये समझ लो कि H1 का टैग 100% विड्थ कंटेन करता है, ठीक है। अब उसके ऊपर ये बुक मॉडल लगता है। अब ये कंटेंट है यहां से लेके, ठीक है, ये कंटेंट है। हमने H1 का टैग लिखा, उसके अंदर हमने लिख दिया हेडिंग 1, ठीक है। उससे ये वाला कंटेंट ये वाला ले लिया। अब ये उसका जो क्या हो कि ये वाला उसका जो टॉप का बॉर्डर है वो है, मतलब ये वाला उसने कह दिया उसको, उसका मतलब साइज को बड़ा कर दिया बॉर्डर का ना, ये। अब यहां से लेके इतना एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट और कंटेंट के दरमियान का जो फासला उसको हम पैडिंग बोलेंगे। कंटेंट और इसके जो टॉप कॉर्नर है उसके दरमियान का जो फासला उसको पैडिंग बोलेंगे। आप इसकी एग्जांपल यूं दे सकते हो कि ये पैड पड़ा हुआ है, सही है, एक पूरा एलिमेंट है, इसकी विड्थ इतनी है, सही है। अब पैड ने दिया इतनी स्पेस, अब ये इसके जो साइड वाला कॉर्नर है उससे लेके जितनी उसने विड्थ ली है उसके दरमियान में स्पेस है ना, उसको हम बोलेंगे पैड। अगर ये दो चीज है, लेट्स सो यहाँ पे आप देखो, ये इसको ये कंसीडर कर लो ये HTML के दो एलिमेंट, ठीक है। अब इन दो चेयर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। इसके दरमियान मार्जिन आएगा। अब अगर मैं बैग यहाँ पे रखता हूँ, अब देखो कि साइडों में इतनी स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ से लेके इतनी स्पेस है, ये क्या है, पैडिंग। इस चीज को माइंड रखना है, इन दोनों के दरमियान स्पेस क्या है, मार्जिन से है। अब बॉर्डर क्या होता है कि अब ये साइडों पे लेके यहाँ तक ये बॉर्डर है। अब ये टेबल है ना, आप टेबल कहीं पे देखो तो वो क्या होता है, जिसका जो बॉर्डर क्या होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए या लोटस होना चाहिए, वो पूछते हैं, ठीक। अब ये देखो ये क्या चीज है, इसका बॉर्डर, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई, ये अब ये कंटेंट है, ठीक है, ये पैडिंग है, मतलब इसका जो टॉप वाला कॉर्नर है वो और ये वाला, इन दोनों के दरमियान क्या है, पैडिंग। अब एक एलिमेंट लेट्स सपोज इधर है, एक एलिमेंट इधर है, दोनों के दरमियान स्पेस जो है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन। अब ये वाला मार्जिन लेट्स सपोज एक एलिमेंट यहां से शुरू हो रहा है, एक एलिमेंट यहां से शुरू हो रहा है, इनके दरमियान की स्पेस है मार्जिन। अगर मैं यहां पे आपको कोई और एक इमेज दिखाऊं, यहां से अगर आप यहाँ पे देखो, ये जब आप इंस्पेक्ट करते हो ना, ये वाली चीज आपको वहां पे भी नजर आती है, ठीक है। अब ये कंटेंट है, अब उसने बोला है कि इसकी जो पैडिंग है वो 50 पिक्सल होनी चाहिए टॉप से। उसने देखो कि इतना फासला दे दिया, यहाँ पे 20 है, यहाँ से थोड़ा सा कम दे दिया, ठीक है, उतना है उसने मैंने किया। अब ये उसके बाद जो बॉर्डर है वो 5 पिक्सल उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, सही है। अब ये 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 चारों साइडों से। अब इससे पैडिंग ऊपर नीचे से जो हॉरिजॉन्टली है, सॉरी जो वर्टिकली है उसको 50 दे दिया, जो हॉरिजॉन्टली है उसको उसने 20 दे दिया। अब उसने क्या किया कि मार्जिन जो है साइडों पे 30 पिक्सल दे दिया, ऊपर नीचे से 50 पिक्सल दे दिए। ये क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे एक H1 का टैग लेते हैं, उसके ऊपर ये चीजें परफॉर्म करके देखते हैं कि वो कैसा नजर आता है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फोर लेते हैं, तो आ लेते हैं फोर मॉडल डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे H1 का टैग लिया हमने और उसके ऊपर हमने लेते हैं यहाँ पे हेडिंग,
हम कह देते हैं कि क्लास कौन से क्लास है ये सर क्लास, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे हम फोकस कर लेते हैं, ये अब यहाँ पे आ गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीजें अप्लाई करते हैं, हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल का टैग ले लेते हैं और उसके बाद H1 यहाँ पे H1 के अंदर लिखते हैं। उससे पहले तो सेंटर में लगता है, सेंटर में कहना है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक तो इसको कलर, बैकग्राउंड कलर जो है इसको ग्रीन दे देता हूँ और जो कलर है वो इसको मैं ये इस तरह से आ सकती है। टेक्स्ट कलर भी पता क्या है, दो चीज उन्होंने डिफाइन कर दी है ना, वो हमने यूज कर रहे हैं, हम उनकी बात मानते, अब हमने अपनी नए निकालने लग जाए, ओके, हमारा माइंड उस लेवल तक लग जाता ही है। जब हम ये सारी चीजें समझ लग जाएंगे ना, फिर पता चलेगा कि हाँ उन्होंने ये कलर सिंपल क्यों रखा। अब देखो अगर वो टेक्सचुअली करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो कलर है वो जस्ट टेक्स्ट के लिए हमें उसके अलग से कॉपी लिखनी पड़ेगी, जो चीज को परफॉर्म करना है तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा। हमारी खानी के लिए उन्होंने सब काम किया। अब ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लेते हैं बॉर्डर, इसको कह देते हैं कि 2 पिक्सल बॉर्डर, इसको येलो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कलर इसका रेड कर ठीक है। अब इसको मैं जरा 5 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये वाला आ गया। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, मार्जिन पैडिंग में आगे देखना है, चलिए जी, हर के ऊपर अलग अलग करनी है, आपने किस तरह आप उसको मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा आप देखो कि ये जो स्पेस है सेंटर वाली, इसको क्या बोलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन है। अगर आप चाहते हो कि ये मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो फिर हमें इसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये बॉर्डर है, ये वाला, ये बॉर्डर और इस कंटेंट के दरमियान ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, पैडिंग। अब हम इसको कुछ आगे पीछे करके देखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो पैडिंग है ना, हम इसको बोल देते हैं कि पैडिंग जो है ऊपर नीचे सब, ऊपर नीचे से हम इसको कह देते हैं 30 पिक्सल या 50 पिक्सल बोल देते हैं, ठीक है। और साइडों से 0 रहने देते हैं, तो साइडों से तो पहले स्पेस काफी है, ठीक है, सही है। अब देखोगे उसका जो वे ऑफ लुकिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। अब ये क्या चीज है, पैडिंग, ये क्या चीज है, मार्जिन, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे इसको मार्जिन थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये शॉर्टकट होती है ना, जब हम आगे इसको बढ़ेंगे तो फिर मजीद क्लियर होगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझे, मार्जिन क्या, पैडिंग क्या है, ये वाली चीजें, ठीक है। पैडिंग, मार्जिन, और उसके बाद हम इसको कह देते हैं 30 पिक्सल जो है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से जो है वो 0 पिक्सल है। इसमें ना ये होता है कि 4 वैल्यू देनी होती है हमें, लेफ्ट और यहाँ पे आप एक वैल्यू देते हो, यहाँ पे फिर 2 दूसरी देते हो, फिर थर्ड देते हो। इसका मतलब ये होता है कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट ये ऐसे काम करती है। अगर आप इसको रिड्यूस करके 2 प्रॉपर्टीज को अगर करवाना चाहते हो तो फिर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा टॉप बॉटम, ये आ जाएगा लेफ्ट राइट। अगर आप एक के ऊपर काम करना चाहते हो इसका मतलब ये है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेम होगा, ठीक है।
पॉइंट ऑफ व्यू कर देगा तो नहीं नहीं, मतलब अगर एक मार्जिन को जब 30 पिक्सल दिया है तो मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सात जगह उसको 30 पिक्सल कर देंगे। अगर आप उसको 1 by 1 करना चाहते हो इस तरह, अच्छा अगर आप इस तरह करना चाहते हो ये चीज इसके इक्वल है, लेट्स सपोज मार्जिन जो है लेफ्ट है, इसको 1 दे दिया, उसके बाद मार्जिन जो है ये टॉप 1 दे दिया, और इसको 3 4 लेफ्ट और राइट बॉटम, और इसको लेफ्ट यहाँ पे ये जो ये वाला है इसको आना था टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो है ना एक सिंगल प्रॉपर्टी, ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है इसकी इक्विवेलेंट है, मतलब ये समझ लो कि इसकी जो शार्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो ये है, जिस तरह हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी नहीं अभी देखी शार्ट हैंड, इसी तरह, और बिल्कुल इसी तरह पैडिंग का भी यही सेम काम है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसकी एक और भी है, मतलब मार्जिन ठीक है। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ कि ये जो है प्रॉपर्टी इसको मैं कट करने लगा हूँ फिलहाल, ये जैसे सैंपल के लिए आपको बताया ये बात में, और ठीक है। अब आते हैं, अब देखो कि यहाँ से भी उसने उतनी पैडिंग ले ली, यहाँ से भी उतनी पैडिंग ले ली, क्लियर, सॉरी मार्जिन ले ली, सही है। तो ये क्लियर जी, तो पाई निकाल नहीं कम करनी हो, हम फ्लैट को हम इसको 0 0 बोल रहे, अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। मोबाइल बार हमने खत्म कर दिया, मोबाइल बार में भी इसको 5 पिक्सल देता हो या 10 देता हो, ठीक है। तो अब हमने अपने लिहाज से इसको सेट कर दिया। अब देखो इस तरह करके आ रहा है, अब इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं शायद है ना, तो ये चीज क्लियर है। दोबारा देखिए, अगर वो डैश का यूनिट का नाम फाइंड करेंगे, ये 10 दे तो पिक्सल आगे ना लिखो, बाय आगे क्या यूज करेगा, पिक्सल क्या, पिक्सल ही में वो यूज नहीं करेगा, वो प्रॉपर प्रॉपर्टी बननी चाहिए, वो उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया, ठीक है। पिक्सल आगे है, जब 0 लगाना है ना तो 0 को मेरा ख्याल रिकॉग्नाइज कर ले, रिकॉग्नाइज क्या करता है उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया, बाय डिफॉल्ट 0 है तो 0 दे दिया, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 0, उतनी है बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं 0 पिक्सल लगाता हूँ तो फिर वो साथ साथ जुड़ जाएंगे, एक मिनट, 0 पिक्सल, ठीक है, तो वो साथ साथ जुड़ गया, ठीक हो गया। अभी हमने क्या कर दिया 30 पिक्सल, ये वाला क्लियर है बॉक्स मॉडल, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को। अब हम यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे देखते हैं ये बॉक्स मॉडल के अंदर ये बॉर्डर है, अब बॉर्डर को हमने डिटेल में पढ़ना है कि बॉर्डर क्या होता है। These border properties allow you to specify the style, width and color of an element border। सर क्या आपने एलिमेंट का बॉर्डर दे देना चाहिए। अब बॉर्डर के ना मल्टीपल टाइप्स होते हैं, अब ये वाली जो ऊपर हमने इसको दिया है बॉर्डर, अब इसकी मल्टीपल टाइप्स है उसको देखते हैं। अच्छा, अब ये है उसकी जो टॉप के ऊपर ये चारों साइड में बाय डिफॉल्ट आती है, अगर आपने नीचे बॉर्डर लगाना हो वो भी लगा सकते हैं, अगर हमने इसको राउंडेड करना हो ये भी कर सकते हैं, अगर हमने इस तरह करके लगाना हो इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट हम लेफ्ट साइड पे दे देते हैं, बाकी जो टॉप नीचे और राइट साइड पे नहीं देते, ठीक है, तो इस तरह करके कर सकते हैं। अब यहाँ ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखते हैं। The border style property specifies what kind of border to display।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना बाय डिफॉल्ट सॉलिड, अब देखो ना मैं यहाँ पे यूज किया है यहाँ पे सॉलिड। अब इसकी कैटेगरीज है। अब ये सॉलिड का क्या मतलब है कि ये जो हमें यहाँ पे शो हुआ है ना ये वाला, ये किस शेप के अंदर शो होगा, ठीक है, सॉलिड। अब इसकी मल्टीपल टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। अब हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं कि कितनी तरह के टाइप्स हैं। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर स्टाइल, जितना करना है ये बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी। The following values are allowed: dotted dash, define a dotted border dash solid। अगर हम नीचे देखें, अब यहाँ पे आता हूँ, dotted का मतलब इस तरह, dash इस तरह, solid ये है, डबल बॉर्डर इस तरह आ जाएगा, और ग्रुप जो है वो इस तरह आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला आ जाएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो अब इंसर्ट बॉर्डर इस तरह आ जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर इस तरह आ जाएगा। अब देखो कि लास्ट पी डॉट हिडन, और इसका बॉर्डर हिडन किया हुआ है तो वो नजर ही नहीं आ रहा। अब इसका बॉर्डर हमने दिया ही नहीं है तो वो भी नहीं नजर आ रहा। इसका बॉर्डर है लेकिन हिडन किया हुआ है, इसका बॉर्डर हमने दिया ही नहीं होगा, ठीक है। अब मिक्स बॉर्डर हम उसकी चारों टाइप की मान करते हैं बॉर्डर स्टाइल के अंदर, मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सेम जो मैंने पहले आपको बताया, सेम उसका करके उसने क्या किया है कि चारों तरह के डिफरेंट कैटेगरी बता दी है कि कौन कौन सा आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, अगर मैं यही काम करूँ सिंगल प्रॉपर्टी के साथ, सबसे पहले आएगा बॉर्डर कलर। तो कलर हमने कौन सा दिया था इसको, ब्लैक, ठीक है। अब बॉर्डर विड्थ कह लो, हाँ विड्थ ही आएगी, कितना था 5 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर साइज, ठीक है। अभी देखोगे सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी सेट कर सकते हैं, डैश पे रहने के लिए डैश कर देते हैं, ठीक है। तो देखो तो वो डैश वाला बॉर्डर यहाँ पे लाते हैं। तो आपने एक चीज नोट की, ये जो बॉर्डर है ना ये उससे उस एलिमेंट के अंदर है, बाहर नहीं। अब देखो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन नजर आ रहा है, अगर इस एलिमेंट के बाहर होता ना तो फिर इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा है। अब इसके अंदर नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब जो बॉर्डर है उसके ऊपर ही नजर आ रहा है, और ये बॉर्डर है ना तो ये इस टेबल के ऊपर ही होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये बॉर्डर यहाँ पे बाहर इस तरह करके ऐसे करके लगाया होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद जी नहीं, हमने ऐसे करते, उन्होंने हमें ऐसे कराया, ठीक। None of the other cases border properties which you will learn more about in the next chapter will have any effect unless the border transfer। अब ये उसने border को define किया, अब उसकी सारी properties बताई हैं। अब ये border width की property है, तो जो width है वो आप किस पिक्सल के अंदर दे सकते हो, पिक्सल, पीसी, सीएम, ईएम, ठीक है, अच्छा। ये मल्टीपल यूनिट्स हैं डिफाइन करने के, आप ये सब में दे सकते हो, जी। परसेंटेज, ये पीटी का मतलब परसेंटेज ही है। लेट्स सपोज मे बी के इसका डिफरेंट हो पीटी का, लेकिन मेरा ख्याल परसेंटेज में होता है, तो मेरा ख्याल है शायद हो, लेट्स सी सही होते हैं। पीटी का मतलब पॉइंट वाला होगा, तो 2% अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, देखते हैं नहीं ये परसेंटेज इसमें आएगा, इसमें वो पीटी वाला मतलब पॉइंट में आता है शायद, लेट्स गो 25 करता हूँ मैं, 25 पिक्सल, ठीक है। तो इसका क्या 25.5, ठीक है। तो थोड़ा सा मजीद बढ़ गया, 5 के अंदर ही ले सकते हैं, वो उसने यूनिट डिफाइन किए हुए हैं, जो उन्होंने डिफाइन किया है हमने वही लिखाते हैं। पिक्सल मोस्टली यूज करते हैं, ईएम वगैरह यूज करते हैं, ठीक
ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आते हैं, एक सिंपल प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल के नाम से, इसमें आपने उसकी टाइप बता देनी है और मोस्टली जो भी हमने 10-12 देखी है ना 7-8 वो वाली आपको लगा देनी है। तब बॉर्डर विड्थ आप उसमें वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है मीडियम लार्ज वो आप लगा सकते हो या फिर उसकी वैल्यू दे सकते हो इस तरह से। और बॉर्डर विड्थ या चारों तरफ इसको डिफाइन कर सकते हो, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये 4 वैल्यूज आप दे सकते हो इसको। और ये जो बॉर्डर स्टाइल है इसको भी आप 4 वैल्यूज में डिफाइन कर सकते हो, जो मैंने 4 मेथड बताया है ना। अगर आप 4 वैल्यूज दोगे तो इसका मतलब टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, अगर 2 वैल्यूज दोगे तो फिर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये काम करेगा बॉर्डर साइज के ऊपर भी, बॉर्डर विड्थ के ऊपर भी, और उसके बाद ये काम करेगा क्या। तो ये वाला बॉर्डर कलर है और ये बॉर्डर कलर आपको डिफाइन कर देना कौन सा कलर है, ग्रीन ब्लू एंड, ठीक है। आप चारों तरफ डिफरेंट कलर डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आरजीबी के थ्रू देख सकते हो, एचएसएल के थ्रू भी देख सकते हो, ये आपको बड़े बैंड देता है। अब ये बॉर्डर साइज के ऊपर आ गए। अब देखो कि बॉर्डर टॉप का है, यहाँ 1 by 1 कर लो, यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे कर सकते हो। बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है। इसकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है 4 वैल्यूज,